हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, जिसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना के क्लोज किया है। लगातार दूसरी ग्रीन कैंडल बनी है और इसने एक ब्रेकआउट दिया है जो लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर, और इसका RSI भी पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव है, 60 के ऊपर है। और इमीडिएट जो अगर फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसका टारगेट देखा जाए तो अराउंड इसका आ रहा है 60,000 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है फर्स्ट। तो ये कंटिन्यूस तुरंत ही इतने 60,000 तक टच नहीं करेगा, थोड़ा हो सकता है वेट करे, पॉज करे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो और फिर नए टारगेट की तरफ कुछ करे। जो इमीडिएट जो पहला सपोर्ट हमको दिख रहा है 57,055 के आसपास है। उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट रेंज आएगा 56,600 के आसपास, ये बड़ी सपोर्ट की तरह काम करेगी। और वैसे भी ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करके फिर साइडवेज हो जाए, कि लगातार इतने कंटिन्यू इतनी बाइंग आती नहीं है कोई भी इंडेक्स में। तो ये दिख रहा है। अब इंट्राडे में चले बात करते हैं 15 मिनट में मंडे के लिए कैसा हो सकता है। तो 15 मिनट में बात करें तो अगर 15 मिनट में अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो एक मोमेंट ऊपर की तरफ अगर 57,500 800 मतलब 58,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो। और फिर अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो फिर यहाँ सपोर्ट लेके 57,500 के आसपास फिर एक एंट्री करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकता है। और अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस आ तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। और 57,000 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लास्ट डे भी यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। तो ये एक चांसेस लग रहा है इंट्राडे में। और कोई बड़ा शार्प मूवमेंट अब एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद आने के चांसेस कम है। बड़ा शार्प मूवमेंट जब तक अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग ना हो और या फिर तब तक कोई चांसेस नहीं है। या तो ऊपर की तरफ एक सेलिंग आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग की, वो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। नहीं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आने के भी चांसेस थोड़े कम ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है। इस पर नज़र रखते हुए ट्रेड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।